आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन से है? तो बायोस्फीयर रिजर्व। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी के तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार है, वह कहाँ है? तो हरियाणा में क्या है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए, किसके लिए? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो पेरियार। और ये पेरियार कहाँ पड़ता है? तो आपको पेरियार जो पड़ता है कहाँ पे? तो केरल में। केरल में जो क्या है, ये पेरियार पड़ता है। दक्षिणगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दक्षिणगाम जो वन्य जीव अभयारण्य है वह किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है दक्षिणगाम वन्य जीव अभयारण्य है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का जो पक्षी विहार है वह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। ये सरिस्का क्या है? तो एक प्रकार का पक्षी विहार है। यह कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क, पलावी जो राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ पे है? वह पलावी मतलब क्या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो वह है आपको मणिपुर में है। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध? ये जो काजीरंगा जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए। गैंडा के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात में है। पेरियार अभयारण्य जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथी के लिए। जंगली हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जो है प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? तो ये भरतपुर। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो जीव मंडल है वह किस राज्य में स्थित है? तो वो भी असम में है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है? तो ये आपको जो है काजीरंगा जो है किसके लिए जाना जाता है? राइनो के लिए। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर जो है किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? तो उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार कहाँ स्थित है? मधुमलाई पशु विहार है, यह कहाँ स्थित है? तो ये मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुजरात में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए? एशियाई हाथों के लिए। एशियाई हाथों के लिए क्या है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है का एक प्राकृतिक आवास है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान, तितली जो पहला उद्यान है वो कौन है? बनरघट्टा। और ये बनरघट्टा कहाँ पड़ता है? तो बेंगलुरु में। तो आपने देखा कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रथम तितली उद्यान जो है बनरघट्टा है, जो क्या है? तो बेंगलुरु में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो है उसकी स्थापना कब और कहाँ की गई? तो कोलकाता में की गई। और कब की गई? तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में ये जो है कोलकाता में की गई थी। और वनस्पति सर्वेक्षण जो विभाग है ये प्राणी विज्ञान है और यह है वनस्पति सर्वेक्षण का, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 ईस्वी में, ये भी कोलकाता में। अर्थात दोनों जो है आपको क्या की गई? कोलकाता में स्थापना की गई। और
जो प्राणी पूछेगा तो 1916 और वनस्पति पूछेगा तो 1970। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वह कौन सा है? तो आपको जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड जो फॉसिल पार्क है वह कहाँ? तो जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है यह जो कहाँ पड़ता है? तो आपको ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो तेंदुआ। तेंदुआ जो है दक्षिण ग्राम में राष्ट्रीय उद्यान की क्या है? मुख्य रूप से पाया जाता है। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए? कौन सा ऐसा वन है जिसमें से बाघ जो है विलीन मतलब खत्म हो गए हैं? तो ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी में जो है ये इसमें से क्या हुआ? तो बाघ जो है विलीन हो गया था, बाघ जो है खत्म हो गए हैं। कौन एक टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिम जो है उसके नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। इंदिरा गांधी जो है वन्य जीव जो अभयारण्य है वे टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में? बुक्सा जो बाघ परियोजना जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो बुक्सा बाघ परियोजना। बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन्य जीव जो कोष है उसका जो प्रतीक है वह कौन सा है? तो लाल पांडा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन है? तो लाल पांडा है। एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा प्रदेश जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं असम। पश्चिम बंगाल एवं असम जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना जो थी वह कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना की एक स्कीम है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वह कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में। शांत घाटी में क्या है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारतीय गैंडे, गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपको काजीरंगा। गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा प्रसिद्ध है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बांदीपुर तो आप बांदीपुर जो जानते ही है कर्नाटक में। और ये कैसा है? तो ये एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किस लिए प्रसिद्ध? रणथंभौर जो है सबसे पहले तो ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बब्बर शेर के लिए। अर्थात रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभयारण्य है यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वह कब बनाया गया? तो 1972 ईस्वी में। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? कौन सा ऐसा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? कौन सी एक विशाल कृंतक, कृंतक जो पूछे और जो पेड़ों पे रहती है वो कहा है? भारतीय विशाल गिलहरी। गिलहरी को हम कृंतक के नाम से भी जानते हैं जो पेड़ों के ऊपर रहती है।